Everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to start block 2 of MPCE 046, that is Positive Applied Psychology. जो जिन बच्चों ने ऑप्ट किया है, जिन स्टूडेंट्स ने सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट के बजाय पॉजिटिव साइकोलॉजी ऑप्ट किया है, ये वीडियो उनके लिए है. सो सेकेंड ब्लॉक इज़ पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस. इसमें हम यूनिट 6 जो है उसको करने जा रहे हैं. यूनिट 6 के मैं सेक्शंस में वीडियो बनाऊंगी सो दैट ज़्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर सकूँ और वीडियो भी छोटा हो. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस यूनिट. यूनिट 6 इज़ पॉजिटिव अफेक्ट एंड पॉजिटिव इमोशंस. अभी तक जनरली जो एक लेमैन होता है, अगर उससे आप इमोशंस, फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं या अफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें सेम ही है. ज़्यादा अफेक्ट बोलेंगे तो लोग सोचेंगे कि इमोशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट टेक्निकली ये दोनों अलग हैं. कैसे अलग हैं, इस यूनिट में हम पॉजिटिविटी के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं. वाई वी शुड बी पॉजिटिव, लाइक ज़बरदस्ती भी पॉजिटिव होना ही चाहिए. सो सिंस आप पॉजिटिव अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसके एम्बेसडर हो गए एक तरह से पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर. सो हमें ये समझना एंड लॉजिक जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पॉजिटिव इमोशंस का क्या मतलब है, क्यों. आपने देखा होगा जब आप पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा अच्छा सा फील होता है, अंदर से आप गुड फीलिंग आती है. सो इनका भी यही कहना है कि पॉजिटिव इमोशंस मेक अस फील गुड, हमें अच्छा फील करवाती है. एंड हमें कॉन्शियसली, जैसे मैंने बताया, ज़बरदस्ती होना चाहिए. सो हमें क्या कॉन्शियसली अपने आप की को ऐसा डेवलप करना चाहिए कि हम पॉजिटिव रहे. तो रिसर्चर्स ने ये बताया है कि पॉजिटिव इमोशंस जब हमारे अंदर होते हैं सो हम हमारे बहुत सारे हम दर्द, दुख, इन सबको हैंडल कर पाते हैं अच्छे से. और सारे टाइम पॉजिटिव होने से फ़ायदा यही है, सिंपली बिकॉज जब आपको दुख परेशानी है तभी पॉजिटिव रहना नहीं, हमेशा ही पॉजिटिव रहने से ज़्यादा अच्छा होता है. हमारी साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल हेल्थ अच्छी बनी रहती है. तो ये रिसर्चर्स ने भी प्रूव किया हुआ है. सो नाउ अब हम की टर्म्स के बारे में बात करें, जिसके बारे में बहुत कम हमें पता होगा शायद. जब हम इसको समझेंगे तो पता चलेगा. सो इसमें इन्होंने ये बताया कि जब हम नेगेटिव इमोशंस का एक इम्पोर्टेंस है, मतलब नेगेटिव होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट हम नेगेटिव, हर एक दिमाग सबसे पहले नेगेटिव ही सोचता है. अगर आप देखो न्यूज़ में आप ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ भागते हो, आप पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ इतना नहीं जाएंगे, लेकिन आप ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाते हो और आपको लगता है वहाँ कुछ नेगेटिव ही है ना. सो ये हमारा एक सिस्टम ही बना है, हमारा नर्वस सिस्टम इसी तरह से बना है कि जो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो हमारे सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन को इंश्योर करते हैं. ये हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है नेगेटिव इमोशंस का होना, क्योंकि हम अपने डेंजर को पकड़ सकते हैं, जल्दी चेक कर सकते हैं, जल्दी कैप्चर कर सकते हैं. दैट इज़ वाई नेगेटिव इमोशन की इम्पोर्टेंस है. जैसे कि हमें गुस्सा आता है, हम डर जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर. तो ये जो हमारा फियर एंड एंगर का जो इमोशन होता है, ये हमें तैयार करती है उन डेंजरस सिचुएशन से जहाँ पे हम, या तो एंगर आता है मतलब कि आप फाइट मोड में हो, और अगर आपको डर लगता है यानी कि आप फ्लाइट मोड में हो, भागना चाहते हो उस सिचुएशन से. लेकिन जब भी आपको गुस्सा या डर होता है तो आप उसके पीछे का अपना थ्रेट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें. मतलब आपको अगर गुस्सा आया है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, एंड उससे आपको क्या डर, क्या चिंता है, आप उसमें खतरा क्या देख रहे हैं, थ्रेट क्या देख रहे हैं, उससे आप कनेक्ट करेंगे. ऐसे ही जब आपको फियर होता है, आप किसी चीज़ से डर रहे होते हैं, किसी चीज़ को लेकर, सो अब आपको उसमें थ्रेट ढूंढना है कि अगर आप डर रहे हैं तो उससे आपको नुकसान क्या होने वाला है. सो अब आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि नेगेटिव इमोशंस की कितनी इंपॉर्टेंस है. नेगेटिव इमोशन हमें किसी चीज़ के लिए तैयार करना चाहता है, और तब तक आप डरते रहते हैं जब तक कि आप उसको फेस नहीं कर लेते. सिमिलरली आप गुस्सा तब तक करते रहेंगे जब तक कि आप उसका तोड़ नहीं निकाल लेते या आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल जाता. एंड उसी प्रॉब्लम को लेके फिर आप शांत भी हो जाते हैं अगर आपके पास सोल्यूशन आ जाता है. तो इसीलिए नेगेटिव इमोशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. हम ये नहीं बोल सकते कि भाई हम हमेशा ही पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा हो ही नहीं सकता. आप नेगेटिव होते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट उसको कैसे हैंडल करना है और उसकी वजह क्या है ये पता करना बहुत ज़रूरी है. नाउ कमिंग टू इमोशन, कुछ हम टर्म्स को समझने वाले हैं अब. इमोशन क्या होता है?
इमोशन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक फीलिंग जो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट, इवेंट या किसी इंसिडेंट से रिलेटेड होती है। मतलब हमारे अंदर कोई इमोशन आता है, वो किसी चीज़ से कनेक्टेड होता है, किसी चीज़ से एसोसिएटेड होता है। आपको एकदम से इमोशन नहीं आता, जैसे कि आप इमोशनल मूवी देख रहे हो जिसमें रोना चल रहा है, तो वो आपका सोर्स ऑफ इमोशन क्या है? मूवी। मूवी में जो आपने सीन देखा वो सो कोई इवेंट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है, उसके लिए आप इमोशनल फील करते हो। सो इमोशन में क्या क्या उसमें फीलिंग्स बेसिकली आती हैं, और क्या क्या चेंज आता है आप देखते हो कि कभी आप इमोशनल सीन देख रहे हो तो आपके आंखों से पानी भी आने लगता है। सो वो साइकोलॉजिकल चेंजेस तो हैं ही, साथ में आपकी बॉडी भी उसको रिएक्ट करती है, फिजियोलॉजिकली भी शो करती है हमारी बॉडी। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के सिम्टम्स आना, साइकोलॉजिकल मतलब जो दिमाग से सिम्टम आते हैं, दिमाग में जो आप जिस तरह से सोच रहे होते हो उस चीज़ को। इमोशंस, सो इमोशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? फीलिंग्स इंक्लूड होती है, साइकोलॉजिकल चेंजेस इंक्लूड होते हैं, इम्पल्स टू एक्शन मतलब आप एक्शन के लिए प्रेरित होते हो, एंड देन स्पेसिफिक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और फिर आपको जब ये समझ में आ जाता है कि मुझे इसके लिए ये फील होता है, सपोज आप यू आर इन लव विद समवन, तो आपको किसी के लिए लव वाली फीलिंग है, तो आप उसके लिए कैसे एक्शंस करते हैं? आप हमेशा उसकी हेल्प करना चाहते हैं, आप उसके आसपास रहना चाहते हैं, आप उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। सो वो आपका जो बिहेवियर है वो स्पेसिफिक गोल डायरेक्टेड होता है। अगर आपको किसी के लिए एंगर है तो आप क्या करते हो? आपको लगता है कि इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मैं इससे नाराज़ हूँ, है ना, किसी ना किसी तरह से, और उसको पनिशमेंट मिल जाते हो और बड़े खुश हो जाते हो कि हाँ, इसकी करनी का फल मिल गया। सो दिस इज़ हाउ इमोशंस के से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारे अंदर उसके उस फीलिंग को लेकर, एंड देन हम उससे कुछ एक्शंस हमारे मोटिवेटेड होते हैं, एंड देन हमारा बिहेवियर भी डायरेक्टेड उसी तरीके से होता है। आप जिसको पसंद नहीं करते आप उससे रूड बिहेव करते हो, आप जिसको पसंद करते हो आप बहुत अच्छा बिहेव करते हो, तो हमारा बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारे इमोशन से। नाउ जो हमारे इमोशन है उनके थ्री एलिमेंट्स हैं। इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं इमोशन को थ्री एलिमेंट्स में। नंबर वन इज अ सर्टेन फिजिकल अराउजल। एक फिजिकल अराउजल होता है, तभी आपको इमोशन आता है किसी चीज़ का। अ सर्टेन बिहेवियर दैट रिवील्स द फीलिंग्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड। आपका एक बिहेवियर भी होता है ना। पहले आप किसी किसी से उ, उ, उकसा जाते हैं। अराउजल मतलब उकसाना। आई एम श्योर आई एम यूजिंग द राइट वर्ड। कोई उकसा देता है आपको किसी फीलिंग के लिए, है ना। कोई आपसे कुछ मिसबिहेव करता है तो आपको गुस्सा आता है, तो उसने अराउज किया आपको, एंड देन आपका बिहेवियर क्या हुआ? आप उसके ऊपर चिल्लाते हो या आप उसको किसी तरह से रिएक्ट करते हो, वो आपका बिहेवियर हो गया। एंड देन इनर अवेयरनेस ऑफ द फीलिंग, और आपको पता होता है कि वो फीलिंग क्या है, पॉजिटिव फीलिंग है कि नेगेटिव फीलिंग है। तो इसीलिए ये जो हमारा इमोशन है इसके थ्री कंपोनेंट्स बताए हैं, थ्री एलिमेंट्स बताए हैं। एक है फिजिकल अराउजल, दूसरा है बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट फिजिकल अराउजल, एंड देन इनर अवेयरनेस ऑफ द फीलिंग। आपको ये पता होता है कि आप क्यों कर रहे हो। नाउ जो इमोशंस, जो मेजर इमोशंस में हम कैटेगराइज करते हैं इमोशन को, वो हैं एंगर, जॉय, फियर, सैड, हैप्पी, ग्रीड एट्सेट्रा। ये मेजर इमोशंस होते हैं जो प्रीडोमिनेंटली आप यूज़ करते हो जनरल लाइफ में। अच्छा, इसमें है ना टी साइलेंट होता है जब आप इसको प्रोनाउंस करते हो, तो ये प्लूचिक, प्लूचिक कहते हैं इसको, इनका नाम को। तो जो प्लूचिक हैं इन्होंने सारे इमोशंस का एक व्हील बनाया है। इसको बोलते हैं प्लूचिक्स इमोशन व्हील, अगर आप देखेंगे। सो ये व्हील में इन्होंने बहुत सारे प्राइमरी इमोशंस को एक्सप्रेस किया है, एंड सेकेंडरी इमोशंस को भी एक्सप्रेस किया है इस व्हील में। सो जो प्राइमरी इमोशन है वो क्या क्या है, जैसे ऊपर भी इन्होंने बताया, फियर, एंगर, सैडनेस। तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, देखिए एंगर यहाँ है, फियर है, देन सैडनेस है। तो ये प्राइमरी इमोशन है ये वाले व्हील में, जो बीच वाला व्हील दिख रहा है। सरप्राइज, डिस्गस्ट, आप देख रहे होंगे सरप्राइज, यहाँ पे सब कुछ डिस्गस्ट ये सब लिखा हुआ है, तो ये प्राइमरी इमोशन है। ट्रस्ट, ये सब। नाउ सेकेंडरी इमोशन क्या है? सेकेंडरी इमोशन आता है जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, इन दोनों इनको कंबाइन करके जो इमोशन बनते हैं वो सेकेंडरी इमोशंस माने जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, सेकेंडरी इमोशंस अराइजिंग आउट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस इन टर्म्स ऑफ टाइप्स एंड इंटेंसिटी। ये कितने टाइप के होंगे और कितनी इंटेंसिटी के होंगे वो इस व्हील में बताया गया है, और ये इन्हीं इमोशंस के कॉम्बिनेशन से ये बने हुए हैं। जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल मैं दूंगी, सारा नहीं दूंगी। जैसे कि जॉय एंड ट्रस्ट, सेरेनिटी, एक्सेप्टेंस, वो क्या देता है आपको? लव, लव वाला इमोशन आ जाता है ना, इनके कॉम्बिनेशन से। नाउ अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फियर
ट्रस्ट, एप्रीहेंशन, एक्सेप्टेंस, सबमिशन वाला आ जाता है। सो अगर आपको किसी को लूज़ करने का फियर है तो आप क्या करेंगे? आप उसकी जनरली बात मानेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे छोड़ सकते हैं या मेरे साथ डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। एंड आप ट्रस्ट भी करते हो कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तो जब आपके पास फ़ियर भी है और ट्रस्ट भी है, आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो उस इंसान को, एप्रीहेंशंस भी हैं, सो आपका बिहेवियर कैसा होता है, आपके इमोशन क्या होते हैं? सबमिसिव फीलिंग्स को लेकर होते हैं। सबमिसिव इमोशन होता है आपका। सो इस तरह से इन्होंने बताया है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन भी होता है इमोशन का, जो प्राइमरी इमोशंस को कंबाइन करके बनता है। सो ये प्लूचिक का था, टी साइलेंट होता है अगेन। ये आप प्रोनाउंसिएशन चेक भी कर सकते हैं गूगल पे अगर आपको दिक्कत हो रही है इसको रीड करने में। नाउ इमोशन के अलावा और क्या होता है? इमोशन के अलावा एक और टर्म है जिसको हम मूड कहते हैं। मूड जो है वो इमोशन से ब्रॉडर होता है। एंड मूड किसको हम रिफ़र करते हैं? ये एक जनरल फीलिंग होती है। मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट या इवेंट से एसोसिएटेड नहीं होती है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपका मूड एक्सटेंडेड होता है, मतलब लॉन्गर टर्म तक रहता है आपका मूड। एंड फ्री फ्लोटिंग है, मतलब फ्री फ्लोटिंग इन द सेंस ये किसी ऑब्जेक्ट्स या इवेंट से रिलेटेड नहीं है, ये पूरे दिन बना रहेगा। मतलब अगर आपका एक पर्टिकुलर मूड है सुबह तो आप पूरे दिन उसी मूड में रहते हो, लेकिन जो इमोशन है वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ। पूरे दिन में कई बार आपके इमोशंस चेंज होते हैं। तो मूड रिफर्स टू आवर जनरल इमोशनल स्टेट, हमारा जो जनरल इमोशनल स्टेट होता है। यानी कि देखा होगा आप लोगों को आइडेंटिफाई भी करते हैं, ये ना ये जॉली पर्सन है, ये तो हमेशा खुशी रहता है। या कोई गुस्से में रहता है तो यार ये हमेशा इसके मुंह पे है ना गुस्सा ही चढ़ा रहता है। तो वो क्या है? वो उसका एक मूड है जो उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन जो इमोशन है वो स्पेसिफिक होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। और इमोशनल स्टेट्स जो है वो ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और इवेंट पे डिपेंड करती है। यानी कि आप वैसे तो आपका पूरे दिन से मूड अच्छा है, लेकिन इन बिटवीन आपने कोई सैड न्यूज़ सुनी तो आप सैड होगे ना। ये थोड़ी ना कि आपका मूड अच्छा है तो आप अच्छा ही रहोगे कि कोई बात नहीं। कोई सैड न्यूज़ आ गई तो भी आप बोलोगे कोई बात नहीं है ना, मैं तो हैप्पी हूँ। ऐसा नहीं होता है ना। सो इमोशंस चेंज होते हैं दिन भर में, लेकिन मूड पूरे दिन का एक ही रहेगा। आपका एक पर्टिकुलर ज़रूरी नहीं है, एक पूरे दिन का, एक हफ्ते तक भी आपका मूड सेम हो सकता है। तो ओवरऑल ये फ्री फ्लोटिंग होता है और लॉन्गर टर्म के लिए होता है। सो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है पूरे एंटायर डे में, जैसे कि हम हो सकते हैं स्पेसिफिक इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जैसे कि जॉय हो सकता है, हैप्पीनेस, लव, कंटेंटमेंट, ये हो सकता है। लेकिन हमारा मूड जो है वो कैसा भी चेंज हो सकता है, एक टाइप का नहीं होता है। नाउ आपको मूड और इमोशन में फ़र्क पता चल गया होगा अब। नाउ हम अफेक्ट की बात करते हैं। अफेक्ट का क्या मतलब होता है? अफेक्ट का मतलब होता है जो हमारा इमीडिएट फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है स्टिमुलस पे। एंड ये टिपिकली सेंस अंडरलाइंग सेंस ऑफ अराउजल होता है इसमें। यानी कि आपकी बॉडी में क्या रिएक्शन आया, हाउ यू आर रिएक्टिंग टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो आपकी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल वर्ड आया है मतलब बॉडी से रिलेटेड है, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है किसी स्टिमुलस को, है ना। जैसे कि आपने कोई सैड न्यूज़ सुनी तो आप रोओगे, आपने कोई फ़नी चीज़ सुनी तो आप हँसोगे, तो आपका मुँह खुलेगा, आपके दाँत भी निकलेंगे जब आप हँसेंगे, है ना। या फिर आप छोटी स्माइल देते हैं तो आपके लिप्स एक्सटेंड हो जाते हैं। सो वो फिजियोलॉजिकल जो चेंज है, और अंदर से आपको बहुत अच्छा सा फीलिंग आएगी, आपकी हार्ट रेट का आप कामर फील करोगे, है ना। और ऐसे ही अगर आपको कोई सैड न्यूज़ होती है या आप किसी चीज़ से शॉक हो जाते हैं तो आपका हार्ट रेट चेंज हो जाता है, आपके हाथ पैर काँपने लगते हैं। सो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो हमारी बॉडी में आते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अफेक्ट। जनरली लोग अफेक्ट को इमोशन से कनेक्ट कर देते हैं, बट इमोशन का इससे लेना देना नहीं है। अफेक्ट का मतलब होता है हमारा फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो किसी स्टिमुलस से आया, मतलब किसी कोई चीज़ समझ के आया है। ये ऑटोनॉमिक अराउजल है क्योंकि हम अपने हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रीदिंग को कुछ लिमिट तक आप कंट्रोल कर सकते हो, हमेशा नहीं कर सकते हो। बहुत देर तक आप रोक नहीं सकते अपनी ब्रीदिंग को वॉलंटरीली, मतलब अपनी इच्छा से। सो ये इस तरह से हमारा जो ऑटोनॉमिक अराउजल है वो अफेक्ट को रिस्पॉन्ड करता है। और अगेन आप किसी भी इवेंट को प्लेजरेबल या पेनफुल कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है आज के इस वीडियो में। इमोशंस जो होते हैं इसके फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। मतलब कि आपके अंदर कोई अगर इमोशन है,
सो इमोशन में दोनों चीज़ें आएंगी, जैसे मैंने बताया आपने सैड न्यूज़ सुनी तो आपकी आंखों से पानी भी आ सकता है, आपका हार्ट रेट चेंज हो सकता है, ये तो हो गया फिजियोलॉजिकल चेंज। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, आप पूरे दिन आपका दिल थोड़ा भारी भारी रहेगा, है ना, आपका मन नहीं लगेगा, आप दिमाग से उसी बारे में सोचते रहेंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क पे इम्पैक्ट पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन न्यूज़ क्या है ना। सो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स एंड साइकोलॉजिकल अप्रेजल। और इस जो भी चीज़ें होंगी ये दोनों से आपका पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट होता है, मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेवियर भी हो जाता है। जैसे सपोज आपकी किसी से लड़ाई हुई है, तो लड़ाई हुई है, जब आप लड़ रहे थे तब क्या हुआ था, आपके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज आया था, आपका हार्ट रेट चेंज हुआ था, आपका लाल कान हो गए थे, आपका चेहरा लाल हो गया था, आपके हाथ पैर ज़्यादा एक्टिव हो गए थे कि अब लड़ाई वड़ाई की भी चांसेस आई तो मैं लड़ भी लूँगा या लूँगी। वो चीज़ें हो गई थी फिजियोलॉजिकल चेंज एंड साइकोलॉजिकल चेंज कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं बस गुस्से के अलावा आपको कुछ कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा था, यही गुस्सा 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 भरा था कि इसको कैसे मैं सही करूं, और दिमाग में लड़ने के तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। सो ये साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आ गया। जब ये आया तो अब उसके बाद आपका जो बिहेवियर है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव ही होगा, मतलब अगर आप गुस्से में हैं तो नेगेटिव होगा, अगर आप खुश हैं तो पॉजिटिव होगा। आप किसी का भला कर देंगे, अगर आप गुस्से में हैं, कोई आपसे हेल्प मांगने आया तो आप मना कर देंगे, आप उसको रेस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे गुस्से में। लेकिन अगर आप खुश हैं, आप पॉजिटिव हैं, तो आप क्या करेंगे, चलो यार इसकी भी हेल्प कर देते हैं, है ना, आज मेरा दिन अच्छा है, मैं इसका भी दिन अच्छा कर देता हूँ या कर देती हूँ। सो अब आपका जो बिहेवियर है उस पर भी इम्पैक्ट करता पड़ता है आपके इमोशंस का। आपको ध्यान रखना है कि जब हम इमोशन की बात करते हैं तो उसमें फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों इफेक्ट आते हैं, एंड उसी से ही हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव अफेक्ट होता है, यानी कि बिहेवियर होता है। तो पॉजिटिव अफेक्ट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि जॉय, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, चेयरफुलनेस, ये सारी चीज़ें आएंगी। नेगेटिव अफेक्ट में क्या आ जाता है, फियर, एंगर, गिल्ट, सैडनेस, डिस्गस्ट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब भी हम स्ट्रेस में है, गुस्से में है, या जैसे भी हैं, हमारे बॉडीली फंक्शंस पे भी उसका असर पड़ता है। तो यानी कि अब शुरू जब हमने टॉपिक किया था तब हमने यही चीज़ बोली थी कि जब आपका जैसा मेंटल हेल्थ होती है वैसे ही आपकी बॉडी पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ यू आर गेट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, कैसे होता है ये, कैसे हमारा नर्वस सिस्टम इससे कनेक्टेड होता है। यही इन्होंने बताया है कि हमारा बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं उस पर भी इस चीज़ का असर पड़ता है कि आप खुश हैं कि दुखी हैं। तो आपने सुना होगा जो कोई बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं खुश रहा करिए, इनको दुख मत पहुंचाना, इनको परेशान मत करना। तो वो क्यों कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारी हेल्थ को अच्छा जल्दी करवाना चाहते हैं। नाउ अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इमोशंस के पायोनियर जो थे वो डॉक्टर एलिस आइसन थे। ओके, इन्होंने ही कुछ बेनिफिट्स बताए थे पॉजिटिव इमोशंस के, मतलब अगर आप पॉजिटिव इमोशंस कैरी करते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी फील करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। नंबर वन, आप दूसरों की ज़्यादा मदद करते हैं। नंबर टू, आप अपनी थिंकिंग में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, आप ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं, आप खुल के सोच सकते हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल थिंकिंग रखते हैं तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। थर्ड, बेटर डिसीजंस ले पाते हैं आप अपने लिए, दूसरों के लिए। फोर्थ, प्रॉब्लम के ज़्यादा सॉल्यूशंस आपकी नज़रों में आ जाते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से खुल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये फोर पॉजिटिव थिंक इमोशंस होने से बेनिफिट्स हैं। पॉजिटिव इमोशंस जो है वो हमारा कॉग्निटिव एंड सोशल बेनिफिट्स भी होते हैं इंडिविजुअल के। कॉग्निटिव मतलब जिस तरह से आप सोचते हो, थिंकिंग प्रोसेस आपका किस तरह से है, हाउ यू प्रोसेस योर थॉट्स। एंड सोशल बेनिफिट्स यानी कि आप लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपका जो रिलेशनशिप्स है लोगों के साथ, वो उस पर भी पॉजिटिव इमोशंस का फ़र्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, एंड मैं छोटे छोटे सेक्शंस में इस यूनिट को कवर करूँगी, एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट वीडियोज़ as much as possible. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.